श्री बिहारी जी महाराज प्यारी जू से प्रार्थना करते हैं कि हे प्यारी जू, हे श्यामा जू, हमें आज वेणी गूथन की सेवा प्रदान कीजिए। मैं सच्ची कहता हूं कि आप प्रसन्न हो जाएंगे। मेरी जैसी वेणी गूथना कोई नहीं जानता। एक बार सेवा का अवसर दीजिए। अखिल कोटि ब्रह्मांडों के स्वामी प्रभु प्रेम विवश होकर सांद्रानंद घन प्रेम मूर्ति किशोरी जू से प्रार्थना करते हैं सेवा के लिए। मेरी सो तेरी सो, मेरी शपथ प्यारी जी बहुत सुंदर वेणी गूंथूंगा, आप कृपा करके आदेश कीजिए। अब आप विचार कीजिए, जिन उपासकों को श्री जी की सेवाएं मिली हुई हैं, ये वो सेवा है जो स्वयं प्रभु याचना करते हैं प्यारी जी से। ये वृंदावन धाम है, यहाँ अगर आपको थोड़ी भी सेवा मिल रही है, कोई भी, ये प्रियाजू की सेवा है, ये महल है। बाहर से जो आए हुए हैं उनसे प्रार्थना है, चाहे एक हाथी अगर यहीं सोहनी लगा दिया तो बहुत बड़ा लाभ होगा। करोड़ों का दान करने पर जो लाभ नहीं होता, यहाँ थोड़ी सी सेवकाई करने से लाभ मिल जाता है। काफी वर्ष पहले एक बड़े संत जो यहाँ की नालियां साफ करते थे, जब उनसे भिक्षा मांगने जाते थे तो बात करते थे, तो उनका जो हमें सुख यहाँ की नालियां साफ करने पर मिला वो बड़ी बड़ी साधनाओं से नहीं मिल सकता। सच्ची कोई बड़े भाग्यशाली हैं जो महल की टहल में टहलनी बनकर रह रहे हैं। हरिराम व्यास जैसे महापुरुष याचना करते हैं, व्यास स्वामिनी की छवि निरखूं, महल टहलनी कीजिए। मुझे महल की टहल मिल जाए। संपूर्ण वृंदावन सेवा कुंज महल है, कहीं भी कोई सेवा बन जाए तो सीधे महारानी जू की सेवा बनती है। प्यारे जू कह रहे हैं, बेणी गूंथी कहा को जाने, मेरी सी तेरी सो, बिच बिच फूल सेत पीत, राते को करी सके एरी सो, मेरी सी तेरी सो। बैठे रसिक संवारनी बारनी, कोमल कर ककही सो, श्री हरिदास की स्वामी श्यामा, नख सिख लो बनाई दे काजर नख ही सो, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, नख सिख लो बनाई दे काजर नख ही सो, बेनी गूंथी कहा को जाने, मेरी सो। प्यारे जू की सेवा प्राप्त होना इस समस्त भजन साधन का फल है। ये लाभ अपने घर में भी लिया जा सकता है, गृहस्थ धर्म में भी लिया जा सकता है। ये परम लाभ प्यारे जू के छोटे छोटे श्री विग्रह विराजमान करके, या छवि विराजमान करके, या नाम सेवा विराजमान करके, जो रसिक जन हैं उनसे पद्धति सीखे। वृंदावन नित्य विहार रस की उपासना के उपास्य देव को कैसे दुलार किया जाता है, ये वेद नहीं बताएंगे, ये रसिक जन बताएंगे। भगवत रसिक, रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना, कोई नहीं। आगम निगम अगोचर राधे, इनकी उपासना रसिकों के द्वारा ही सिद्ध होती है। यहां वेद मंत्रों का नहीं, यहां पदों का प्रभाव है। यहां वेद अनुशासन नहीं, यहां प्रेम का अनुशासन है। वेदातीत तत्व यहां नेति नेति नहीं, यहां ये है जिसे कहता है वेद नाइति नाइति, इतना ही नहीं है, वो यहां ये कहकर संबोधन किया जाता है, रस ही की मूर्ति दो, ये रसिक लाडली लाल। यदि उपासक गृहस्थ है, आठों पहर सेवा ना कर पावे तो मंगला कर ले,
स्नान कराकर श्रृंगार करा के भोग लगा दे, अपने कार्य में जाए, फिर रात्रि में आवे, भोग लगाकर शयन आरती करके शयन करा दे, इतना कर ले। अगर इतनी सेवा हो रही और राधा नाम जप हो रहा है और वृंदावन का आश्रय है तो निश्चित उसे दिव्य वृंदावन की प्राप्ति होगी, प्रिया प्रीतम की नित्य सेवा में। इससे बड़ा कोई सुख नहीं। आप विचार कीजिए, परम ज्ञान प्रदान करने वाले देवाधिदेव महादेव शंभु जिस सुख के लिए एक रात के लिए गोपी बनना स्वीकार किए और गोपी बनकर एक रात्रि सुख पाए, वो रास का सुख, सेवा सुख नहीं। सेवा सुख इससे भी बड़ा है। अहो भाग्य है जो अपने गृह में प्रिया प्रीतम को विराजमान करके दुलार करते हैं। धन्य भाग है जिनके हाथों से प्रिया प्रीतम की सेवा होती है और मन से भाव उठता है, आज ये पवाएंगे, आज ये श्रृंगार करेंगे, आज ऐसे दुलार करेंगे, जीवन धन्य हो गया। भजन करना कठिन है, लेकिन भजन का परम फल है सेवा। सेवा करना सबसे कठिन बात है। यदि सेवा हो रही है तो भगवत प्राप्ति की चिंता मत करो। स्वाभाविक प्रभु हमारे ऐसे करुणा में हैं कि अपने स्तनों में जहर लगाकर एक बार पिलाने जा रही है, मारने के उद्देश्य से। भगवान ने उसके भाव को नहीं देखा कि मारने के लिए जहर पिलाने आ रही, ये अपना स्तन पान करा रही है। तो मैया यशोदा को जो गति मिलनी चाहिए वही गति पूतना को मिले। जिन्होंने प्रभु के प्रति क्रूर भाव किया उनको भगवान ने परम पद प्रदान किया। फिर जो भाव से दूध का भोग लगाते हैं, भाव से प्रभु को भोग पवाते हैं, भाव से दुलार करते हैं, उनकी सदगति में कहीं संशय। ऐसे करुणा में प्रभु का स्वभाव जो जान गया, सच्ची सच्ची निहाल हो गया। बड़े करुणा में युगल सरकार हैं। अगर थोड़ी भी सेवा बनती है तो निहाल हो जाओगे। जहां युगल सरकार जिस घर में विराजमान है, कोई भी भूत प्रेत ग्रह नक्षत्र कलयुग के दोष वहां प्रवेश ही नहीं कर सकते। जहां युगल सेवा हो रही, पद गायन हो रहा है, नाम कीर्तन हो रहा है, समस्त अमंगल नष्ट हो जाते हैं। जहां युगल सरकार का प्रसाद पाया जाता है, चरणामृत पिया जाता है, नामामृत का कीर्तन होता है, उनकी धन्याति धन्य होने में कोई संशय नहीं है। बस पापाचरण ना हो, ये परहेज रख ले।